हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आप लोग के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा परीक्षा में के लिए तो हमेशा एक ऑन डिमांडेड एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में होता है ये टॉपिक। तो ये क्या चीज़ है? तो है भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव। हमने पहले ही वीडियो डाला हुआ है कि वैश्वीकरण होता क्या है और वैश्वीकरण के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण का क्या भारतीय संस्कृति पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा है या फिर क्या अच्छा प्रभाव पड़ा है। तो ये पूरे सवालों का जवाब को आज के वीडियो में पूरा हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए आंसर को देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो वैश्वीकरण होता है विश्व के देशों के साथ व्यापार। विश्व के देशों के साथ व्यापार, यानी विश्व के दुनिया के हर देश में व्यापार करना, किसी भी देश यानी कि दूसरा देशों के साथ जब व्यापार करते हैं तो वैश्वीकरण कहलाता है। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि फेसबुक होता है, फेसबुक ने सुना होगा ना। तो एक एक ये मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा कंपनी होता है जो एक देश का कंपनी जब दूसरे देश या बहुत सारे देशों में चलता है तो उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्र कंपनियां। बहुत सारे राष्ट्रों में जब एक ही कंपनी चलता है तो उसे बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। तो वैश्वीकरण में बहुराष्ट्र कंपनी का ही रोल होता है। वैश्वीकरण दुनिया के किसी भी देश में व्यापार कर सकते हैं, वो होता है वैश्वीकरण। जब दूसरा देश का कंपनियां अगर हमारे देश में व्यापार करेंगे तो क्या हमारे देश की संस्कृति को कोई नुकसान है? क्या यहाँ के लोगों के संस्कृति पर, यहाँ के नियम कानून जो मानते हैं लोग पुराने समय से, तो क्या उस पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है या फिर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? तो क्या ये अगर आप कॉमन सेंस से अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हम लोग खुद भी इस आंसर को समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब वैश्वीकरण का बात करते हैं। आप सोचिए नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, कोई सामान हमें खरीदना होता है। मान के चलिए हमें कपड़ा खरीदना होता है, हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीद लेते हैं या फिर कोई कोई दूसरा साइट से खरीद लेते हैं। और ये फ्लिपकार्ट क्या है? मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बहुराष्ट्र कंपनियाँ हैं, दूसरे देश के द्वारा ऑपरेट होता है। लेकिन आप ये समझिए कि आप अगर फ्लिपकार्ट से कपड़े मंगाते हैं तो आप अपने आसपास के जो मार्केट होते हैं उस मार्केट में अगर नहीं खरीदते तो वो मार्केट तो वहाँ कमा नहीं पाता है, वो मार्केट तो डूब जाता है। अगर सभी लोग अगर फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ही सारे सामान मंगाने लगे तो आपका आसपास के जो दुकान होते हैं, जो छोटे छोटे दुकान, कपड़ा का दुकान खरीद के रखे हैं, वो लोग चाहे अपना जीविका कैसे चलाएंगे? तो यानी कि बुरा प्रभाव तो पड़ रहा है। वैश्वीकरण है तो वैश्वीकरण का हमारे लोकल लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनका लोकल जो दुकानदार है वो तो जीविका नहीं चला पा रहे हैं। तो ये नॉर्मली जो हम लोग आज कॉमन सेंस अपने से समझ सकते हैं, ठीक है। और पूरा आंसर को हम लोग चलिए वीडियो को पढ़ के समझते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण वैश्वीकरण ने विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक वैश्विक संस्कृति में समरूप बनाकर सांस्कृतिक पहचान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अब देखिए, यह वैश्वीकरण हो गया जो दूसरा देश के साथ व्यापार करना। इससे क्या हुआ कि जो विश्व का जो संस्कृति होता है, दूसरा देश का संस्कृति एक दूसरा देश में पहुंच जाता है। अगर मान के चलिए वेस्टर्न कल्चर दूसरा अगर अभी नॉर्मली आप देखिए कि आजकल को जो लोग कपड़े पहनते हैं, जो भी वो कपड़े जो होता है बड़ी जिग जैग कपड़े पहनते हैं, तो दूसरे देखा देखी वाला कपड़ा पहनते हैं, दूसरे देशों वाला कल्चर को हम लोगों ने अपना लिया है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव, बुरा प्रभाव तो पड़ा है ना, कि दूसरे देशों का कल्चर को हम लोग अपना रहे हैं, ठीक है। एक से एक जिग जैग कपड़े मिलते हैं, है ना, तो वो सारे चीज़ हम लोग भी यूज करने लगे हैं। तो हम लोग भी अपना संस्कृति को भूल के दूसरा का विदेशी संस्कृति को अपनाने लगे हैं, ठीक है। तो एक तरीका से प्रभावित कर रहा है हमारी संस्कृति, जो हमारा पुराना संस्कृति वो खत्म हो रहा है। तो विशेष रूप से पश्चिमी रूपों के वर्चस्व वाली लोकप्रिय संस्कृति में, ये हम पश्चिमी वाला वेस्टर्न कल्चर का बात कर रहे हैं, जो विदेशी कल्चर हम लोग अपना रहे हैं वही की बात कर रहे हैं। तो हमारे संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसने स्थानीय संस्कृतियों को होशियों पर धकेल दिया, यानी कि हमारा जो अपना संस्कृति है उसको तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, होशियों पर धकेल दिया, हमने बर्बाद कर दिया है। पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को नष्ट कर दिया। जो हमारा जो पुराने समय वाला हम जो शुरू से मानते आ रहे संस्कृति, जो हमारा पहनावा तौर तरीका जो है वो सारा तो ख़त्म हो रहा है। ओरिजिनल पहनावा सब खत्म हो रहा है, एक से एक जिग जैग पहनने लगे हैं। तो आप पुराना हम अपना कल्चर को भूल रहे हैं और विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। तो एक तरीक़ा से हमारे पर बुरा प्रभाव पड़ा, हमारी संस्कृति खतरे में जा रही है। इसका लो तो मेन रोल तो हम देखते हैं कि मोबाइल के थ्रू होता है, ठीक है। तो संस्कृति का रूप ले लेते, देखिए प्रौद्योगिकी जैसे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को फैलाकर और एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण करके सांस्कृतिक पहचान का क्षरण में योगदान दिया है। बात को समझिए,
ये इंटरनेट और सोशल मीडिया, ये दो ही चीज़ जो है जो आदमी को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है। अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया अगर हम अच्छे से यूज करें तो बड़ी काम का चीज़ है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू हर तरह की जानकारियाँ मिल सकती, देश विदेश की जानकारियाँ मिल सकते हैं, व्यापार करने के लिए अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये भड़काऊ ड्रेस मंगाने लगे, भड़काऊ भड़काऊ सामान मंगाने लगे, सोशल मीडिया आप तो देख ही रहे हैं, तो ये एक तरीक़ा से ऐसे हो जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी समय से पहले ही बड़े हो जा रहे हैं। तो ये संस्कृति हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वैश्वीकरण, ठीक है। इंटरनेट सोशल मीडिया हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि क्षरण कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, सांस्कृतिक वस्तुकरण और प्रौद्योगिकी के प्रसार ने सांस्कृतिक पहचान का क्षरण में योगदान दिया है। देखो, वस्तुकरण जो विदेशी वस्तु हम लोग यूज करने लगे, विदेशी कपड़े या बहुत सा जो भी सामान है विदेशी यूज करने लगे हैं, अपना जो घरेलू सामान है उसको तो भूल रहे हैं, है ना। इस स्थानीय संस्कृतियाँ होशियों पर चली गई और पारंपरिक अभिव्यक्तियाँ नष्ट हो गई है। पारंपरिक पुरानी संस्कृतियाँ खत्म हो गई है ना। इसके अलावा वैश्वीकरण ने संस्कृति का व्यवसायीकरण कर दिया, ये बिजनेस बना दिया। ये जो वैश्वीकरण ने हमारे जो कल्चर है उसको पूरी तरह से बिजनेस बना दिया है, ठीक है। इससे सांस्कृतिक महत्व खत्म हो गया, लगता ही नहीं कि कोई वस्तु चीज़ है सांस्कृतिक महत्व का है। प्रौद्योगिकी ने सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों तक वैश्विक पहुंच और वैश्विक संस्कृति के निर्माण को सक्षम करके सांस्कृतिक क्षरण में भी योगदान दिया है, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। बात एक ही चीज़ घुमा फिरा के लिखा हुआ है कि संस्कृति जो, ठीक है, कि जैसे कि हम लोग जो दूसरे देशों के सामान को यूज करने लगे, विदेशी चीज़ों को देखने लगे, उसे को कॉपी पेस्ट करने लगे हैं, तो वो हमारे संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं। आर्थिक विकास लाने के बावजूद वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक पहचान का क्षरण हुआ है। अगर हम लोग देखें तो हमारा देश विकास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ये तो नहीं होना चाहिए कि हम अपने संस्कृति को, हमारे पुराने जो नियम कानून होते हैं वे सारे भूल रहे हैं। जो हम लोग त्यौहार में अलग अलग रीति रिवाज मानते हैं वो सबको भूल रहे हैं। तो ये सब तो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन वही चीज़ हो रहा है अभी, ठीक है। देखिए, आगे देखते हैं सांस्कृतिक पहचान के क्षरण में योगदान देने वाले कारक। तो क्या क्या कारक है जिस वजह से हम लोग का सांस्कृतिक क्षरण हो रहा है, हमारा सांस्कृतिक कल्चर खतरे में जा रहा है, तो वो क्या है। देखिए, सांस्कृतिक पहचान के क्षरण में कई कारकों ने को योगदान दिया, कई कारक जो है जिसने हमारी संस्कृति को पूरी तरह खतरे में डाल दिया। तो इसका एक मुख्य कारण वैश्विक बाजार में पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व। यही जो पश्चिमी संस्कृति है, जो विदेशी कल्चर है, इसी ने तो हमारे देश के कल्चर को सबसे बुरा प्रभाव डाला है, ठीक है। पश्चिमी देश अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति के कारण वैश्विक बाजार पर हावी होने में सक्षम है। पश्चिमी देश क्या होते हैं, ज़्यादा अमीर है, वे लोग, पश्चिमी देशों का दबदबा पूरे दुनिया के बाज़ार में है। वे अपने सामान को पूरे दुनिया का बाज़ार में बेचते हैं। तो दुनिया का बाज़ार में लोग जो चकाचौक में उसके अट्रैक्टिवनेस के, उसके चकाचौक में लोग उसको यूज करते हैं और आप खुद के संस्कृति को ख़त्म छोड़ देते हैं। इससे पश्चिमी सांस्कृतिक रूपों का प्रसार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक पहचान का क्षरण हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। दरअसल वैश्वीकरण के प्रसार से संस्कृति का एकीकरण, एक रूपीकरण हुआ है, एक रूपीकरण। अगर पूरा देश में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार हुआ, वेस्टर्न कल्चर का प्रचार हुआ है, तो सारे देश उसी कल्चर को अपनाने लगे। अपना कल्चर को तो भूल रहे, दूसरे देशों कल्चर का अपना रहे हैं। नहीं, एक रूपीकरण, पूरा दुनिया का एक संस्कृतिकरण एक हो रहा। पूरा दुनिया, अगर भारत के लोग कभी अगर रहन सहन अगर अमेरिका के देशों की तरह रहन सहन हो जाएगा तो हम लोग तो कुछ नहीं रहेंगे। भारत देश तो उतना अमीर तो है नहीं, हमें तो अपनी जड़ें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी दूसरे देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं और अपना भूल रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी सांस्कृतिक रूपों के विस्तार को बाजार के वैश्वीकरण द्वारा सुगम बनाया गया। तो बाजार का जो बढ़ गया, उससे ही तो वैश्वीकरण को और सुगम बना, मतलब वैश्वीकरण को सुगम बना दिया। इससे स्थानीय संस्कृतियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया और परिणाम स्वरूप वे होशियों पर चले गए हैं, ठीक है। अब विदेशी जो सामान होते हैं, विदेशी संस्कृतियों का भारत के लोग मुकाबला नहीं कर सकते। भारत के बाजार विदेशी बाजार के सामानों का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, सरकारें स्थानीय संस्कृतियों जैसे संगीत, फिल्म और कला को सब्सिडी प्रदान करके उन्हें विदेशी स्पर्धा से बचाकर समर्थन कर सकते हैं। तो भारत की संस्कृति को बचाने में सरकार को भूमिका निभाना होगा, सरकार को आगे आना होगा। सरकार क्या कर सकती है, संगीत है, फिल्म है, कला को बढ़ावा दे सकती है, उसको सब्सिडी दे सकती है,
इससे लोगों को नौकरी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ होता है जो सरकार कर सकती है। तो यानी कि सरकार को ही आगे आना चाहिए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। और समझ में आ गया कि विदेशी संस्कृति वैश्वीकरण से भारत की संस्कृति को किस तरफ से खतरा पड़ा है। मिलते हैं तब हम लोग नेक्स्ट